सुबह के बज रहे हैं 4 और हम निकलने वाले हैं कहीं सफ़र पे। एक्चुअली हम जा रहे हैं ननद रानी की इंगेजमेंट में। पहले से प्लान नहीं था, पहले से मीन्स कि हाँ 4-5 दिन पहले से ही प्लान था, उसके पहले से नहीं था। मैंने सोचा था कि हम शादी में ही चले जाएंगे क्योंकि अभी मेरे कई सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही थी कहीं भी। बट सोसाइटी है, निभाना चाहिए, निभाना पड़ता है। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया। और सबसे बड़ी बात कि माँ को जाना था, हम और माँ अकेले जा नहीं सकती थी। तो मतलब ना जाते जाते प्लान बन गया हमारा। बच्चों के एक दिन का एग्ज़ाम भी छूट गया, पर क्या करें, बड़ों का कहना मानना पड़ेगा ना। तो इसीलिए फाइनली हम जा रहे हैं एंगेजमेंट में। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग रेडी हो रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे ना ऐसे स्कूल जाने के लिए जगाओ तो उठ के इधर से उधर लेट जाना होता है। और अभी देखो, अभी कहना कि चलो बाहर चल रहे हैं घूमने, बुआ के एंगेजमेंट में जा रहे हैं, तो एक बार आवाज़ देने पे ही उठ के फटाफट से रेडी हो गया। मैंने और माँ ने तो नहा भी लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं वहाँ पे टाइम मिले या जगह मिले ना मिले। पूरे 6 घंटे की जर्नी रही हमारी गाड़ी में। उसके बाद जाके हम लोग पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जाते जाते ही शुरू हो गया सब कार्यक्रम। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हम लोगों को रेस्ट करने का। और आने के बाद जो हालत ख़राब हुई है ना सबकी, पूरी फैमिली, मतलब सब लोग परेशान हैं। माँ तो 3 दिन तक बेड से नहीं उठी, उनको फीवर भी था और तबीयत बिल्कुल ख़राब थी उनकी। आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले से, ऐसे गला बैठ सा गया था। और बच्चे भी 1-2 दिन परेशान रहे, पतिदेव भी परेशान रहे। बस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर मतलब संभालते संभालते अपना गम को भूल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। ऐसे पैरों में बहुत पेन हो रहा था क्योंकि ये गाड़ी में ऐसे ट्रेन से जाओ कहीं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कह रही थी कि ट्रेन क्योंकि ट्रेन में तो लेट भी जाओ। मैं यहाँ पे यही कंप्लेन कर रही थी पतिदेव से कि इससे अच्छा होता कि आप हमको ट्रेन से लेके गए होते। पर ट्रेन से इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि पहले से प्लान नहीं था, तो हमारी टिकट नहीं हो पाई थी। और लास्ट टाइम जब हमने देखा तब तक टिकट मिली ही नहीं, सीट ही नहीं मिला हमको, तो इसलिए हमको गाड़ी से जाना पड़ा। और इसमें बैठने का मतलब ये होता है कि मतलब लेट तो कोई सकता नहीं है, कंफर्टेबल होके बिल्कुल। तो पैर ऐसे नीचे करके, और पैर फैलाने की भी जगह नहीं रहती है क्योंकि अगर पैर दर्द कर गए तो सीधे भी कर लो। तो पीछे मैं, माँ और बेटू, हम तीनों बैठे थे। केशव पापा के साथ आगे बैठा था। तो अब 3 लोग थे, एक कोई रहता है तो थोड़ा बहुत मैनेज मतलब कर ले, लेकिन बहुत ही दिक्कत हुई मुझे जाने में सच्ची। सुबह हो चुकी थी, चलते चलते 7-8 बज गए थे। तो हम लोग एक जगह रुक करके सोचे थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तो वहाँ पे पकौड़े ही मिल रहे थे, जो कि सुबह खाली पेट में कतई ही नहीं खाती हूँ। मैंने तो चाय पीना भी छोड़ दिया है। मतलब अभी हेल्दी चीज़ें खाना और थोड़ा सा सेहत पे ध्यान देना स्टार्ट किया है। अभी क्या मतलब स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ी सी हूँ कि मुझे ये जो ऑयली चीज़ें और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। चाय भी मैंने ससुराल में आके पीनी स्टार्ट करी। मेरे यहाँ चाय नहीं पीती थी मैं, वो भी यहाँ डांट खा खा के सीख लिया चाय पीना। क्योंकि जब भी बनाती बच जाता तो पीना होता, या फिर कभी अगर माँ ने कह दिया कि पी लो, मैंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं पीती, तो फिर तुरंत डांट पड़ जाती थी कि नहीं पीती का क्या मतलब है। मैं मतलब ऐसे फिर पीते पीते मैंने सीख लिया चाय पीना। हालांकि अभी मैं ब्लैक टी या ग्रीन टी पीती हूँ, ये वाली चाय मैं नहीं पीती, बट रास्ते में चाहिए था। पहुँच गए हम और जा कर के फटाफट से रेडी हो गए हैं। ननद रानी हमारी रेडी होके आ चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं मेरा फ़ोन ना ख़राब हो चुका है, इसमें कुछ भी अच्छे से नहीं आ रहा है। मतलब कैमरा तो इतना ख़राब हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और कोई और रहता है रिकॉर्ड करने के लिए तो थोड़ा ठीक रहता है, खुद से हमेशा करते रहो तो ससुराल में उतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके थे, सब लोग नीचे जा चुके थे, बस एक दुल्हन छत पे थी। तो
हम आए थे यहाँ पे, इनके साथ थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाए हम लोगों ने। और पता है यहाँ पे केशव को दिया था मैंने कैमरा कि केशव थोड़ा सा मम्मा को भी रिकॉर्ड कर दे, सबका आ रहा है, मम्मा तेरी आ ही नहीं रही है। फिर केशव ने किया था थोड़ा सा मेरा शूट इतना सा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचा के नीचे चले गए थे। मंडप जहाँ पे बना था वहाँ पे हुई गोद भराई, और गोद भराई के बाद वो इंगेजमेंट हुई। इंगेजमेंट का जो सीन था ना वो मेरे पास है ही नहीं, मतलब थोड़े थोड़े वीडियोस हैं जो कि रील टाइप के हैं, ऐसे रोटेट में है नहीं, करने पे कट जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने लगाया ही नहीं। यहाँ पे हो रहा है गोद भराई, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम, सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, मस्त दुल्हन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पूछो मत। और मैं वहाँ पे कैमरा संभालते हुए थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हुई, दूर से भैया लोग बना रहे थे, जैसे देवर थे, भगीना जी थे, लेकिन ये लोग ना फ़ोटो ज़्यादा खींच रहे थे, तो फ़ोटो का क्या ही कर सकती हूँ मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत सीन है मेरे पास तो उनको इकट्ठे करके वीडियो बना देती हूँ, और नेक्स्ट टाइम यादगार रहेगा कि हाँ। तो ये है हमारी भंटू दीदी, सिप्रा दीदी, जिनको हम लोग तो भंटू ही बोलते हैं जिनकी हो रही है एंगेजमेंट। और ये उनकी सासू माँ थी जो इनको चेन पहना रही थी। उसके बाद से ऐसे गोद भर रहे थे सब लोग बारी बारी से, तो ये वाला मोमेंट था। बहुत मस्ती करी हमने वहाँ पे। इसके बाद से इतने सारे फ़ोटोज़ खिंचाए। बच्चे भी मेरे बिल्कुल 1 मिनट कहीं पे भी नहीं बैठे। और देखो कहीं भी जाके वहाँ से वापस आने का, इसलिए ना स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना वो बहुत स्पेशल होती है। तो ऐसे कहीं जाना भी हो उस टाइम, उठो अकेले रेडी हो, अपना बस अपने आप को देखना होता है, जाओ घूम फिर के आ जाओ, 1 दिन में रिलैक्स हो जाओ। पर पूरी फैमिली को लेके जाओ, सबको बीमार करके लेके आओ, और फिर आके सबकी सेवा करो, ठीक है। और सेवा करते करते खुद भी थक जाओ, मतलब आगे 4-5 दिन 6 दिन तक डिस्टर्ब रहो। यहाँ पे डांस हो रहा है, खूब डांस कर रहे थे लोग। और अब गोद भराई हो चुकी है, अब फ़ोटो खिंचा रहे थे हम लोग, जब उसमें का कुछ सीन शायद रह गया था इसके बाद से हो गई इंगेजमेंट, लड़का लड़की दोनों दिख जाएंगे। एक छोटू सा क्लिप था जिसको ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे। और फिर हमारा खाना पीना हो जाएगा, खाने की जहाँ पे छत पे थे हम लोग वहीं पे खाने पीने का इंतज़ाम था। तो पता नहीं किसने कैमरा पकड़ रखा था, इतना हिलाया है ना इसने, इस आदमी ने, पता नहीं इस जो किया होगा उसको बुरा ही लग जाएगा। मेरे पास आया था ये वीडियो सारा, तो मैंने ऐड कर लिया है। तो ये इतना हिल रहा था कि मतलब बिल्कुल भी चैन से रुक ही नहीं रहा है। ये देखो इनकी गोद भराई होगी, साथ में मेरी भी हो जाएगी। इन साड़ियों को मैं ही संभालूंगी ये देख कहाँ रही है मंटू भी सामने। तो ऐसे हमारी एक जर्नी हुई है। मेरे पास थोड़े वीडियोस थे तो मैंने सोचा कलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखो मेरी गुड़िया रानी, इस ग्रुप में मैं तो हूँ नहीं पर मेरी बेटी है, मैं नहीं हूँ। मैं पता नहीं कहाँ थी जब ये वीडियो बन रहा था, तो मेरे पास आ गया तो मैंने इसे ऐड कर लिया। ये देखो लड़का लड़की की जोड़ी क्या कमाल की है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्स लिए थे, वो यहाँ पे लगा दिए मेरे। चलो हो गया एक एंगेजमेंट का वीडियो। अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या ही बनाओ। ये है मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स। फिर मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे भी था, उसको भी वहीं पे सेलिब्रेट कर दिया। इनको सरप्राइज़ दे दिया था मैंने कि हमारे जीजा जी लोग हैं, ये मेरी सारी दीदी लोग, मैं और चाची सासू माँ हैं, और ये तिलक चढ़ रहा था उस टाइम का है। तो ऐसे ऐसे हम लोग करके आए हैं मस्ती, अब रेस्ट कर रहे हैं।